Good morning, students. Today we are going to study remaining part of chapter 11, movement of substances in plants and animals. So इस चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, 3 पार्ट होते हैं जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ चुके थे. अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में. ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी थ्रू स्पेशल ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल. ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में एक खास ट्यूब के द्वारा होता है जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं. देयर आर 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स. पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरीज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में. आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो आर्टरीज का क्या काम है कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना. Their walls are thick and elastic as the blood is pumped out of the heart under high pressure. तो हार्ट जो है वो हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करती है, जिसके कारण जो आर्टरी के वॉल्स होते हैं वो इलास्टिक नेचर के होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही मोटे होते हैं. द पैसेज इज नैरो एज द वॉल्स आर थिक. क्योंकि वॉल्स थिक होते हैं दैट्स वाई पैसेज कैसा होता है, नैरो हो जाता है. The arterioles divide many times to form a dense network to capillaries. और arterioles क्या होता है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है और एक नेटवर्क फॉर्म करती है जिसे कि हम कैपिलरीज कहते हैं. The largest blood vessel in the body are aorta. तो ये क्या है, ये आर्टरी की पिक्चर दी हुई है जिसको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. ये क्या है, स्मूथ मसल्स सेल्स, देन है एंडोथिलम, देन है ट्यूनिका इंटीमा, देन है ट्यूनिका मेडिया, देन है ट्यूनिका एक्सटर्ना. तो ये आर्टरी का पिक्चर है. नेक्स्ट है वेन्स. द वेन्स हैव थिन वॉल्स. वेन्स के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं. वेन्स हैव टाइनी वन वे वॉल्व्स. वेन्स जो है क्या होता है, एक तरफ का वॉल्व होता है उसमें, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट, जो सिर्फ ब्लड को हार्ट की ओर फ्लो होने के लिए बना हुआ रहता है. वेन्स आर सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन. वेन्स जो है आपके स्किन के जस्ट अंदर दिखाई पड़ता है. दीज कैन बी इजीली सीन एज ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स. आपने देखा होगा कभी कभी आपके बॉडी में स्किन में ग्रीन कलर के, स्किन के नीचे ग्रीन कलर के आपको क्या दिखते हैं, ट्यूब जैसे दिखते हैं आपके हाथों में, आपके पैरों में. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. वेन का काम क्या रहता है, शरीर के सभी अंगों में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक पहुंचाती है, हार्ट तक पहुंचाती है. तो ये क्या है, ये वेन्स है. ये वेन्स का पिक्चर है जिसको इसे भी आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. नेक्स्ट है कैपिलरीज. कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड vessels and form a network of extremely tiny blood vessels between arteries and veins. तो जो कैपिलरीज हैं वो बहुत ही पतली पतली शिराएं जैसी होती हैं, जो कि क्या है, इसका काम क्या है, हम जो भोजन करते हैं तो जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उस जो पोषक तत्वों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के वॉल्स में इजीली जो है पास हो जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, सेल्स में पहुंच जाते हैं. अब है हार्ट. हार्ट इज अ फीस्ट साइज्ड स्मॉल मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट का साइज बिल्कुल आपकी मुट्ठी के जैसा होता है और ये स्मॉल मस्कुलर ऑर्गन है, विच इज कॉनिकल इन शेप. जिसका शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है ये. एंड इज सिचुएटेड इन द चेस्ट टू अ लिटिल लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में होता है चेस्ट कैविटी में. हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल. हर किसी के बॉडी में हार्ट जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक धड़कता ही रहता है. इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है, विच फैसिलिटेट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी. जो कि पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसकी सुविधा आपके शरीर में ये प्रदान करती है. तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ट का जो ये डायग्राम है इसे भी आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करनी है.
अब हम हार्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। इंसान का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में होता है, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल और ऑट्रिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। द राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स को छोड़कर बाकी के शरीर के भागों में से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो ऑरिकल है वो रिसीव करता है। द राइट वेंट्रिकल पंप दिस ब्लड, और राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, उस ब्लड को पंप करना टू द लंग। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो लेफ्ट ऑरिकल रहता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द लंग्स। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप दिस ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद उसे वो पूरे शरीर में पंप करता है। थस ब्लड मूव्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से ब्लड जो है हार्ट के राइट साइड से होता हुआ लेफ्ट साइड में जाता है बाय पासिंग थ्रू द लंग्स। अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम इट्स राइट साइड। तो हार्ट में जो मस्कुलर वॉल होता है जिसे कि हम सेप्टम कहते हैं, ये आपके लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट को जो है सेपरेट करता है, मतलब हार्ट के दोनों लेफ्ट और राइट को ये सेपरेट करता है। सो द ब्लड कैन नॉट गो फ्रॉम वन ऑरिकल टू अनदर एंड वन वेंट्रिकल टू अनदर। Thus, this partition wall prevent mixing of oxygen-rich blood and carbon dioxide-rich blood. तो ये वॉल का काम क्या रहता है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वो मिक्स होने से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है हार्ट बीट एंड पल्स। आपने अपने जो हथेली है उसमें आपने नस में कभी टच किया होगा तो आपको आपकी हार्ट बीट भी फील होगी आपकी कलाई में। हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट का काम क्या है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना। इट इज एबल टू डू सो बाय द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल। और ये कैसे करती है, रेगुलरली ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का काम करती है। इसके मसल्स ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है ये पंप करती हैं। दीज आर नोन एज द हार्ट बीट्स, और इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। अ नॉर्मल हार्ट बीट अबाउट 60 to 100 टाइम्स अ मिनट। जो नॉर्मल हार्ट बीट रहता है 1 मिनट में 60 से लेकर 100 टाइम हो सकता है। वी कैन हियर आवर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। तो हार्ट बीट को सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपके हार्ट बीट को किससे सुनता है, स्टेथोस्कोप से सुनता है। ईच टाइम द हार्ट पंप्स द ब्लड आउट इट रशेस द आर्टरीज एंड प्रोड्यूस twitching movement or throbbing called pulse. Each heartbeat causes a pulse in the artery. The pulse can be felt at various places. तो pulse को हम अपने शरीर में अलग अलग जगह में महसूस कर सकते हैं। इनर रिस्ट, आप जैसे मैंने अभी कहा था कि आपके रिस्ट में आपको फील हो सकता है, नेक में एंड टेम्पल में। द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में हार्ट जितनी बार बीट होता है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। तो आज हमने ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ा। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।